welcome back to the another video of economic sub. In this video we can discuss consumption function. तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में कंजप्शन फंक्शन। तो स्टूडेंट्स देखिए कंजप्शन फंक्शन है क्या। कंजप्शन और कंजप्शन फंक्शन दोनों डिफरेंट कंसेप्ट है, अलग अलग कंसेप्ट हैं। इसमें ये कंफ्यूज मत होइएगा कि दोनों एक ही हैं, कंजप्शन भी और कंजप्शन फंक्शन भी। तो स्टूडेंट्स देखिए कंजप्शन क्या होता है। कंजप्शन इनकम का वो पार्ट है, इनकम का वो अमाउंट है जिसको हम खर्च करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स इट रेफर टू अ अमाउंट ऑफ इनकम विच इज स्पेंड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द गिवन लेवल ऑफ इनकम। इनकम का वो अमाउंट जिसको हम स्पेंड करते हैं डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए या फिर कंज्यूम करने के लिए। तो स्टूडेंट्स वो कहलाता है कंजप्शन। अब देखिए कंजप्शन फंक्शन क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। इनकम और कंजप्शन में जो फंक्शनल रिलेशन है, जो इन दोनों में आपस में रिलेशन है, इनकम में और कंजप्शन में, तो स्टूडेंट्स उसको हम कहते हैं कंजप्शन फंक्शन। और स्टूडेंट्स उन दोनों में रिलेशन कैसा है? रिलेशन है आपका पॉजिटिव। There is a positive relation between income and consumption. Higher income implies higher consumption and low income implies low consumption. देखिए स्टूडेंट्स आज आपकी इनकम इंक्रीज होती है, हाई होती है, आज आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो सीधी सी बात है आप अपने एक्सपेंडिचर को भी इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को चेंज करने और अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसे जैसे हाउस होल्ड की जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे ही वो अपने एक्सपेंडिचर, वो अपने खर्चे भी क्या करने लगता है? बढ़ाने लगता है, खर्चे भी अपने इंक्रीज करने लगता है। तो स्टूडेंट्स इसी दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। और जब पॉजिटिव रिलेशन देखिए स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स में किसी भी कंसेप्ट में अगर पॉजिटिव रिलेशन इंडिकेट होता है तो उसकी कर्व का स्लोप कैसा होगा? हमेशा अपवर्ड होगा। और किसी भी टॉपिक में अगर नेगेटिव रिलेशन इंडिकेट होता है तो उसकी कर्व का स्लोप कैसा होगा स्टूडेंट्स? डाउनवर्ड होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स जब कर्व का स्लोप यहाँ पर कैसा होगा? अपवर्ड होगा, क्योंकि रिलेशन कैसा है? पॉजिटिव। तो देखिए स्टूडेंट्स इसका शेड्यूल किस तरीके से बनता है और इसकी कर्व किस तरीके से ड्रॉ होगी। ये एक कॉलम में हम यहाँ पे लेते हैं इनकम और एक कॉलम में हम यहाँ पे लेते हैं स्टूडेंट्स कंजप्शन को। हम ये एज्यूम करते हैं स्टूडेंट्स इकोनॉमी में किसी हाउस होल्ड की पर्सन स्टार्टिंग से मानते हैं कि एक्सेस कैपेसिटी ना बचे इकोनॉमी में, उसके लिए इनकम को स्टार्ट करते हैं किससे? जीरो से। अब किसी पर्सन की इनकम स्टूडेंट्स नहीं है, किसी पर्सन की हाउस होल्ड की इनकम क्या है? जीरो। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स अब क्या वो अपने एक्सपेंडिचर करेगा जब उसकी इनकम जीरो है तब? जी हाँ, वो अपने एक्सपेंडिचर करेगा। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हम इसमें लेते हैं बैगर का। एक बैगर है, एक भिखारी है, उसकी इनकम नहीं है लेकिन सर्वाइबिलिटी के लिए वो भी एक्सपेंडिचर करता है, वो भी गुड्स को यूज करता है, वो भी गुड्स को यूज करता है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए स्टूडेंट्स सर्वाइबिलिटी के लिए गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, चाहे किसी की इनकम हो या फिर ना हो। तो स्टूडेंट्स जीरो इनकम पर कुछ ना कुछ कंजप्शन होगा स्टार्टिंग में। सपोज कीजिए हमने यहां मान लिया कंजप्शन कितना हुआ? 20 कंजप्शन हुआ किसी कॉमोडिटी का। अब इनकम यहां पर क्या होगी? एक एजम्पशन मेंशन किया जाता है कीनीज थ्योरी में। इनकम में हम इक्वल चेंज दिखाएंगे। कीनीज ये सोचता है इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सेस कैपेसिटी अराइज ना हो, जिससे प्रोड्यूसर के पास में जो अनवांटेड स्टॉक है गुड्स का उसको क्लियर करने में प्रॉब्लम फेस अराइज हो। तो स्टूडेंट्स देखिए इनकम में इक्वल चेंज होगा आपके हर लेवल पे। जीरो से कितना हुआ आपका? 20। तो स्टूडेंट्स कीनीज ये कहता है जिस रेट से इनकम चेंज हुई है, जिस रेट से इनकम में चेंज मिला है और जितना कंजप्शन में चेंज आएगा, हर लेवल पे दोनों में बिल्कुल इक्वली मैनेज किया जाएगा। अब जीरो से ये कितना हो गया? 20। तो स्टूडेंट्स इनकम हर लेवल पे कितनी चेंज होगी आपकी? 20 चेंज होगी। अब आते हैं कंजप्शन में। अब एक पर्सन की इनकम जहां पर 0 से 20 होती है हाउस होल्ड की, अब वो अपने कंजप्शन को क्या करेगा स्टूडेंट्स? बढ़ाएगा या फिर कम करेगा? स्टूडेंट्स वो अपने खर्चे को बढ़ा देगा, क्योंकि उसकी इनकम भी यहां पर इंक्रीज हो चुकी है।
अभी उसने अपने कंजप्शन को और बढ़ा दिया, उसने 20 से कितना कर दिया 30। स्टूडेंट्स इनकम में अब कितना चेंज मिलेगा 40। अब हाउस होल्ड ने स्टूडेंट्स अपने कंजप्शन को और भी इंक्रीज किया, लेकिन इस बार उसने कितना करा, जहां उसकी इनकम 40 थी और 40 ही उसने खर्च कर दिए। 40 रुपए अर्न किए हाउस होल्ड ने, 40 के 40 ही खर्च कर दिए, एक भी रुपया बचा नहीं बचा। आगे चलिए देखते हैं सिचुएशन। इनकम और भी राइज हुई, इनकम होगी 60 और इस बार एक्सपेंडिचर कितना होगा 50। यहां पर इनकम और भी इंक्रीज होती है 80, तो ये कितना करेगा 60। ऐसे ही इकोनॉमी में इनकम आगे आपकी बढ़ती रहेगी और ऐसे ही कंजप्शन बढ़ता रहेगा। तो स्टूडेंट्स दोनों में कैसा रिलेशन यहां पर इंडिकेट होता है, रिलेशन यहां पर आपके सामने मिलता है पॉजिटिव रिलेशन। जहां पर इनकम इंक्रीज हो रही है, हाउस होल्ड भी अपने कंजप्शन को क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, इंक्रीज कर रहा है। अब देखिए इस शेड्यूल में क्या क्या आता है। अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट की बात देखें, जहां पर जीरो इनकम है और हाउस होल्ड को सर्वाइबिलिटी के लिए गुड्स की जरूरत तो पड़ेगी, नहीं तो वो तो मर जाएगा अगर कुछ खाएगा नहीं तो। गुड्स की अगर उसको जरूरत नहीं होगी तो स्टूडेंट्स देखिए जीरो इनकम पर जो आपकी ये 20 कंजप्शन है, इसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। ये कहलाता है ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन का मतलब होता है स्टूडेंट्स मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन व्हेन इनकम स्टार्ट। जब इनकम शुरू हो रही है, जब इनकम जीरो है, वहां पर कंजप्शन कितना है, सबसे कम कंजप्शन कितना है स्टूडेंट्स, वो है आपका 20। तो स्टूडेंट्स ये कहलाएगा आपका ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन। और स्टूडेंट्स इसको हम डिनोट करते हैं किससे, सी बार। सी के ऊपर बार। देखिए स्टूडेंट्स स्टार्टिंग फेज में अगर हम बात करें तो यहां पर आपका कंजप्शन ग्रेटर था किससे, इनकम से। यहां पर 40 और 40 बिल्कुल इक्वल हो गए, तो ये कहलाएगा आपका C इक्वल टू वाई। और यहां पर आप देखेंगे नीचे पार्ट में यहां पर आपका इनकम ग्रेटर है कंजप्शन से। यहां पर थोड़ा सेविंग भी हाउस होल्ड ने करना स्टार्ट कर दिया है फ्यूचर के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स इसकी कर्व किस तरीके से ड्रॉ होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स ये आपका वाई एक्सिस ओरिजिन और एक आपका एक्स एक्सिस। देखिए स्टूडेंट्स जब भी आप इस यूनिट में कर्व ड्रॉ करेंगे तो ध्यान रखिएगा एक्स एक्सिस पर केवल एक ही कर्व आपकी आएगी, एक ही वो आएगा कंटेंट यहां पर आपका इनकम। बाकी उससे अदर जितने भी कंटेंट आते हैं कर्व में वो आपके आएंगे वाई एक्सिस पे। देखिए इनकम में हर लेवल पे स्टूडेंट्स इक्वल का चेंज है, कांस्टेंट रेट है, कांस्टेंट रेट से इनकम इंक्रीज हो रही है। और एक 45 डिग्री इनकम कहां से स्टार्ट है स्टूडेंट्स, जीरो से। 0 पॉइंट ये रहा ओरिजिन पॉइंट यहां पे, और इस 0 पॉइंट से आगे एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो गई आपकी वाई, और इसके आगे ब्रैकेट में यहां लिख दीजिए इनकम। स्टूडेंट्स इनकम की जो कर्व है एक 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई जाएगी, एक 45 डिग्री का एक एंगल क्रिएट करती हुई जाएगी। आगे देखिए अब इसमें क्या बचता है, कंजप्शन। जहां पर इनकम जीरो है, कंजप्शन कहां पर है 20। अगर देखिए स्टूडेंट्स इनकम जीरो से यहां से स्टार्ट हो रही है तो कंजप्शन तो ऊपर से होगा थोड़ा सा, इससे ग्रेटर है क्योंकि स्टार्टिंग में। चलिए तो कंजप्शन देखिए यहां से स्टार्ट हुआ और ये क्रिएट हो गया, ये लाइन आ गई आपके, ये कर्व बन गई आपके कंजप्शन की। एक पॉइंट ऐसा था यहां पर जहां पर इनकम और कंजप्शन इक्वल थे स्टूडेंट्स, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है स्टूडेंट्स जहां पर हाउस होल्ड की इनकम, जहां पर हाउस होल्ड अपनी इनकम को सारा खर्च कर देता है गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने में। तो स्टूडेंट्स इनकम और कंजप्शन तो यहाँ पर ही आपस में इंटरसेक्ट किए हैं, आपस में मिले हुए हैं, तो ये कहलाएगा आपका, इस पॉइंट को एक नेम दे दीजिए बी पॉइंट, और इसको हम कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखिएगा स्टूडेंट्स ये हो गया आपका इनकम, यहां पर क्या होगा आपका कंजप्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स
स्टार्टिंग फेज में कंजप्शन इनकम से ग्रेटर है। अब देखिए इस कर्व में कंजप्शन इनकम से ग्रेटर कहां पर है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इनकम 0 है, कंजप्शन 20 है, तो यहां पर ये जो लाइन है स्टूडेंट्स, ये कंजप्शन ग्रेटर है इनकम से, यहां पर इक्वल है C इक्वल टू वाई, और यहां पर आपका इनकम ग्रेटर है किससे स्टूडेंट्स, कंजप्शन से। तो स्टूडेंट्स मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन यहां पर आपको समझ में आ गया इसमें, जिसको हम ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स कंजप्शन फंक्शन की एक इक्वेशन भी यहां पर है आपकी, C इक्वल टू ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस MPC इंटू वाई। MPC यहां पर है स्टूडेंट्स वो एडिशनल रेट, वो एडिशनल चेंज जिससे कंजप्शन और इनकम आपका चेंज हुआ है, उसको एडिशनल चेंज इन कंजप्शन एंड इनकम, उन दोनों के रिलेशन को हम कहते हैं स्टूडेंट्स MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो स्टूडेंट्स ये आपके कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन है, और ये कंजप्शन फंक्शन टॉपिक यहां पर आपका होता है फिनिश।